द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलंदशहर की वो घटना कई सारे सवालों को जन्म देती है। बुलंदशहर में एक दलित लड़की जो 10 वर्ष की थी, वो कोचिंग जा रही थी, ट्यूशन जा रही थी। रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती, कुछ दरिंदे उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उन आरोपियों को न गिरफ्तार किया गया है, ना उन पर कोई कार्रवाई की गई है। 24 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है। और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, महिला सुरक्षा के दावों की सारी पोल उत्तर प्रदेश में खुलकर रह गई है। योगी आदित्यनाथ चाहे कितने बड़े दावे कर ले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी जी की पीठ थपथपा दे, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। एक लड़की सामने आई है जो अपने उस दुख को, अपने दर्द को बयां कर रही है। उसके साथ खेलती हुई थी लड़की, वो पड़ोस की लड़की थी जिसके साथ ये क्रूर अत्याचार हुआ है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका दर्द छलक आया है। वो वीडियो पहले आप देखिए, पहला वीडियो देखिए कि किस तरह से वो सेफ्टी की मांग कर रही है, अपनी सुरक्षा की मांग कर रही, बता रही है कि वो हमारी बहन थी, हमारी बगल की थी, पड़ोस की थी। उसके साथ क्या हुआ, आज हम भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उस लड़की की पीड़ा आप देखिए, सुनिए योगी आदित्यनाथ जी, आप भी सुनिए वो वीडियो, वो आप सब वीडियो सुनिए। क्या नाम है आपका? अंशु नाम है मेरा। जो मृतक है वो कौन है आपकी? वो मेरी बहन है, मेरी पड़ोस की बहन है। क्या हुआ है, कैसे आप करेंगे? जो भी हुआ है हैवानों ने करा है, और ऐसे ही करेंगे, हम भी मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे। अगर हमें सेफ्टी चाहिए, हम अपने घर में सेफ ना है, हम परेशान हैं, कहाँ जाएं? इस वीडियो में सीधे सीधे वो सुरक्षा की मांग करती है। ये मांग करती है कि योगी आदित्यनाथ जी उसकी सुरक्षा कर लीजिए, लोग सुरक्षा कर ले, लेकिन सुरक्षा करने को तैयार नहीं कोई। सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े कर देती है, कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सरकार के दावों की किस तरह से पोल खोली है इस लड़की ने, कैसे अपने दर्द को बयां किया है, और दर्द के साथ साथ इसके साथ क्या अनाचार, क्या अनैतिक व्यवहार होता है उसको भी बयां किया है। ये वीडियो पहले आप देखिए, कुछ सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कुछ भी नहीं है। कहाँ से बच रही है बेटी, कहाँ से बच रही है? अपने घर में बेटी सेफ नहीं है, अपने गांव में बेटी सेफ नहीं है, अपने घर में हैवान पैदा हो जाता है। आज इस हैवान को सजा नहीं मिली ना पब्लिक प्लेस में खड़ा करके, तो कल को मेरे भाई में हैवान पैदा हो जाएगा। क्या ये देश दलितों और मुसलमानों के रहने लायक नहीं? ये बड़ा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो ये दर्शाते हैं कि क्या हो गया इस देश में। एक आर्टिकल छपा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको कि जानिए उत्तर प्रदेश में कितने सुरक्षित हैं दलित महिलाएं। क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दलितों के विरुद्ध उत्पीड़न के मामले 45,935 अपराध घटित हुए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 11,829, कुल 25.8% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की 20.7% है तथा 5% अधिक है। यह अपराधों का आंकड़ा है जो इतना आगे बढ़ गया है। फिलहाल अपराधों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उस बेटी की चीख और चीत्कार बार बार कानों में गूंज रही है, और ये योगी आदित्यनाथ के कानों में भी गूंजनी चाहिए। उन सभी लोगों के कानों में आवाज़ गूंजनी चाहिए जो इस देश में रहते हैं, जो चाहते हैं कि देश वाकई में रहने लायक हो गया है। वो सीधे सीधे कहती है कि हमें दबाया जाता है, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता है, हमारी जल्दी शादी कर दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, किस तरह से प्रताड़ना दी जाती है। वो बात को सीधे कहा कि हमें दबाई, हम आवाज़ उठाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम घर से बाहर निकलेंगे। घर वाले हमें कहते हैं घर के अंदर रहो, कोई बात हो जाए तो तुम ही जिम्मेदार हो इस बात के लिए। तो वो सारी बातों का जो उसके अंदर जो दबाव की भावना थी, उन सब को निकाल कर सामने रखा है और कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे और सवाल पूछेंगे। तो ये वीडियो भी आप सुनिए। हम लड़की कमजोर बना रखी है इन्होंने, ना पढ़ने देंगे ना लिखने देंगे। स्कूल जाओगी मरोगी, घर में हमें ताला लगा दो, बाहर बैठ जाओ, हमारी सेफ्टी कर लो कि हमारी लड़की घर से बाहर ना निकले। ये करेंगे हमारे घर वाले। आवाज नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते? हम उठाएंगे अपने लिए आवाज, हम उठाएंगे। तो ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये सवाल है अपने आप में जो बहुत बड़े हो गए। चुनाव नजदीक है, दावे बड़े बड़े किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, तो बताइए कि अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बुलंदशहर पुलिस क्या आंख बंद करके बैठी हुई है?
क्या नहीं मतलब है कि महिलाओं पर उत्पीड़न होता रहे? दलित बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सब शांत है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। कैसे वो लड़की एक एक करके बयां कर रही है, अपने घर वालों को, आस पड़ोस को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं कि घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो। वो सीधे सीधे बयां करती है कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो कैसे भेड़िए देखते रहते हैं, गिद्ध की नजरों से देखते हैं। आना जाना मुश्किल है, मुहाल है, पढ़ना लिखना मुश्किल है। और सवाल समाज पर भी उस लड़की ने उठाए, समाज से भी सवाल किए हैं कि लड़कियां होती हैं, उनकी जल्द शादी कर दो या फिर ऐसा कर दो, पढ़ने लिखने मत जाने दो, तो रोका जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल भी उठाया है उस लड़की ने कि इस देश में क्या लड़कियों को समानता का अधिकार नहीं है? इस बारे में भी ये वीडियो आप देखेंगे तो उसकी पीड़ा और दर्द को समझेंगे आप कि कैसे बाहर वो भेड़िए बैठे रहते हैं जिन पर आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, और घर में कैसे लोग लड़की को दबाते हैं। वीडियो देखिए। उसे पब्लिक प्लेस में खड़ा करके खोलते हुए पानी में 3 बार डुबाकर ऊपर खड़ा किया जाए सबके सामने पब्लिक प्लेस में, ताकि आगे तक किसी भी दरिंदे की इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी लड़की के ऊपर आंख उठा के देखे। वहाँ से हमें रास्ते नहीं दिए जाते, इधर से आते हैं सुनसान रास्ता होता है, पानी भरा होता है, उधर से आते हैं ना, हाईवे के ऊपर से आएंगे तो हमें खतरा होता है, नीचे से आएंगे हमें रास्ता नहीं है जाने के लिए, नीचे से आते हैं तो नीचे से हमें क्या मिलता है? भूखों की तरह हमें देखते हैं, भेड़िए भूखों की तरह। वहाँ से स्टेशन पार करने के लिए हमें खतरे उठाने पड़ते हैं, भूखों की नजरें सहनी पड़ती है, घिनौनी नजरें, घिन आती है उनसे, वो सहनी पड़ती है हमें। वो सब सहकर हम स्कूल जाते हैं, वो सब इसीलिए हमें पढ़ने नहीं दिया जाता। लड़कियों को या तो जन्म से पहले ही मार दो या फिर उनकी 15 साल की 14 साल की उम्र में शादी कर दो। हमारे गांव के सब लोगों की सोच ये है, लड़की को बड़े होके घर से बाहर मत जाने दो, पढ़ने मत दो। ये वीडियो रणविजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, लिखा है यूपी का एक वीडियो है, बस सुनिए। और नरेंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने लिखा था बुलंदशहर में 10वीं की दलित छात्रा की दिन दहाड़े उस समय हत्या कर दी गई जब वो ट्यूशन के लिए गांव के बाहर निकल ही पाई थी। करीब 24 घंटे से पुलिस की तलाश में है। वारदात के बाद गांव की बेटियों में जबरदस्त आक्रोश दिखा, बेटियों से सुरक्षा की मांग की है, लेकिन ये सुरक्षा मिलेगी कैसे? ये सवाल भी पूछा गया इस ट्वीट के जरिए। ये वीडियो पूरा आपने सुना, एक एक कड़ी हमने आपको सुनाई, और इस वीडियो को देखकर सुनकर समझ गए होंगे आप कि आज इस देश की बेटी क्या चाहती है, इस देश की बेटी क्या महसूस कर रही है। उसको इतना अधिकार नहीं कि पढ़ सके, उसको इतना अधिकार नहीं, उसको इतनी सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है कि वो सड़क पर चल सके, कोचिंग कर सके, ट्यूशन कर सके, पढ़ सके, अपने भविष्य को संवार सके। ये सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे हैं सरकारों के कि हम तो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे पर चल रहे हैं, हम बेटियों को उन्नति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बीड़ा उठाया है, तो 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो गया? आप इस बात का जवाब दीजिए। सवाल आपसे भी है, सवाल आपकी सरकार से भी है, सवाल हर एक वो इंसान से है जो अंधभक्ति में इस वक्त डूबा हुआ है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि देश में क्या हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, देश की एक बेटी क्या सोच रही है। ये वीडियो, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, कई सारे सवालों को जन्म देती है। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, ये भी सवाल बहुत बड़ा हो गया है। हम कैसे सरकारों का निर्माण कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ दावे करती है, हकीकत कुछ और होती है। और उस बेटी ने एक एक करके सबकी कलई खोलती है, सबके दावों की पोल खोलती है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।